सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, निजधाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये गधा भाई निमित्त बिन माइक का काम करता है, जो वो अक्षर से आपके लिए देते हैं, मैं उसको अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुँचाता हूँ। इतना समय काम करता हूँ। आज 26/12/2021 है और मैं आपके समक्ष प्रेम सुरती धारा के कुछ दोहे रखने जा रहा हूँ और उसका आप खुद ही अर्थ निकाल लेना कि क्या ये दोहे कहते हैं। तो उसके ऊपर मैं आपके समक्ष पहले उनको थोड़े दोहों को हम थोड़ा संग में गुनगुना लेंगे, फिर उसके बाद हम उसके विचार में चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि कहता है, मैं इसको गा भी लेंगे पहले। अंधे को अनायास प्यारो, आँखों का मिल जाना काम महान रे। कहते हैं अंधे को अनायास प्यारो, आँखों का मिल जाना काम महान रे। कोरा पत्थर व नाम शब्द का प्यार, अंदर की सुरती को चेतन करता महान रे। साहिब जी व नाम शब्द भी कोरा पत्थर महान रे। मैंने पिछले सत्संग में आपको 2 कोरे पत्थर, एक जो संसार अपने अंदर 24 घंटे कोरा पत्थर लिखता रहता है मन के द्वारा, और दूसरा जो मुझे शास्त्र सार में ओंकार भगवान ने, ईश्वर अल्लाह गाड ने मुझे सतपुरुष के संग पत्थर दिया, उसका अर्थ भी सतपुरुष ने मुझे दिया, तो मैंने आपको वो पत्थर सुना दिया। तो मेरा इस दोहे में कहना है कि अंधे को अनायास प्यार। अचानक समझ लो कि अंधे को आँख मिल जाए तो आँखों का मिल जाना काम महान है। वो आँखें उसके लिए मिल जाएं तो वो हैरान हो जाएगा। उसके लिए तो एक नई दुनिया उसको दिखाई देने लगेगी, उसकी एक जागृति हो जाएगी। वो अपने आप को दुनिया में अब महसूस करेगा कि मुझे कुछ मिला। तो प्यारी सत्संग जी, असल में ये जो आंखें हैं, ये एक दो या इतना रख रहा है, इसके अंदर इतना भंडार है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो यही है, अंधे की आंखें कोरे पत्थर समान ले जा। अंधे की आंखें क्या है? कोरे पत्थर के समान। और जब उसको रोशनी आंख में मिल जाए तो उसका सारा जीवन बदल जाता है। उसकी जैसे उसके लिए क़यामत आ गई और नई दुनिया उसको मिल गई। तो प्यारी सत्संग जी, इसी तरह से कहा, आंखों का मिल जाना काम महान रे, कोरा पत्थर व नाम शब्द का प्यार। जो दात साहब जी, जो दात सतपुरुष ने इस गधे भाई को, इस वैनाम को, इस वैहूं को दी है, वो भी कोरा पत्थर है। कैसे कोरा पत्थर है कि वो इस जबान से समझा जाता नहीं, वो सुरती की जबान से दिया जाता है और सुरती की जबान से आगे पहुंचाया जाता है। तो आपके अंदर अगर वो ताकत, वो एनर्जी, वो शक्ति होगी तो उस
कोरे शब्द को आप समझ पाओगे। तो प्यारी सत्संग जी, इसलिए वो शब्द भी जो सतपुरुष ने मुझे दिया है वो भी कोरा पत्थर है, और वो जो मैं आपको आगे देता हूं वो भी कोरा पत्थर है। जिस तरह से अंधे की रोशनी अंधे को मिल जाती है तो उसके लिए दुनिया रोशन हो जाती है, इसी तरह से ये शब्द आंखों की, अंदर की आंखों की ही नहीं, आपके नाक की, आपके कान की, आपके मुंह की, आपके त्वचा की, सबकी निगाह को चेतन कर देती है। फिर तुम महसूस करने लगते हो कि मेरे अंदर कोई नई ऊर्जा आ गई है, क्योंकि जन्मों जन्मों से हमारे पास ये ऊर्जा नहीं है। इस गधे के पास भी पहली बार जब से ये सृष्टि बनती या मिटती रही, मैं भी तो यही जन्म लेता रहा ना जैसे आपने लिए, लेकिन अपनी स्ट्रगल, अपनी जद्दोजहद जारी रखी भक्ति की, तो एक दिन आया, एक जन्म ऐसा आया कि मालिक सतपुरुष से वो दात मिल गई और अंधे को आंख मिल गई। हम सारे संसार में जो बाहर की आंख से हम अपने आप को समझ रहे हैं, हम आंख वाले नहीं प्यारी सत्संग जी, हमारे ये आंख भौतिक संसार को ही देख पाती है, आध्यात्मिक किसी चीज को नहीं देख पाती। इसलिए हम भौतिक पदार्थों के लिए इन आंखों का पूरा प्रयोग करते हैं और हम समझते हैं हम जागे हुए। नहीं प्यारे सत्संग जी, हम जागे हुए नहीं है, अरबों और खरबों जन्मों से अंधे हैं। अंधे को अंधा मिले राह बतलावे कौन, बंदे को बंदा मिले। संत को जब कोई साधक मिले, उसको जब आंख मिले तो फिर वो आंख वाला हो जाएगा। इसलिए अंधे को जागा हुआ मिले तो अंधा भी जाग जाएगा। इसलिए जो दात मेरी है ये भी कोरा पत्थर है, और जब आपके अंदर ये जाता है, आपके अंदर एक नई ज्योत जगा देता है। आपके अंदर ज्योत है, दिया जग जाता है। आपके अंदर आत्मा है, दो हिस्सों में है, श्रुति और निवृत्ति। इन दोनों को चेतन कर देता है ये शब्द। फिर ही तुम जाग सकते हो, नहीं तो तुम सोए हो। फिर ही तुम इस ऊर्जा का पूरा प्रयोग कर सकते हो, उसके बिना बात नहीं बनती। फिर ही तुम अपने मालिक की पहचान कर सकते हो, फिर ही मालिक को पा सकते हो, फिर ही पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो प्यारी सत्संग जी, इस दोहे को जितना विस्तार किया जा सके, ये जैसे कुंजे में सारा संसार भर दिया गया है, इसलिए ये दोया कमाल का लिखा गया। खुद लिखाने वाले हैं, खुद ही उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, खुद ही करता केवल संत है, करवाता सतपुरुष ले जान, जो कि इस दात को पाता प्यारो, पल में मोक्ष पाया ले जान। दात मिलते ही पूर्ण मोक्ष मिल जाता है। आंखें मिल जाती हैं तुम्हें, कान मिल जाता है तुम्हें, नाक मिल जाता है तुम्हें, त्वचा मिल जाती है तुम्हें, और तुम मन और मान से पार हो जाते हो। क्योंकि इस दात के बिना हर इंसान, मैंने पिछले सत्संग में कहा था, ये सारा संसार एक बे है।
तुम्हारा तन बे है, तुम्हारा मन बे है, तुम्हारी हर चीज संसार की जो है वो भे ही उत्पन्न करती है। जीव जंतु कीड़े मकोड़े हर भे, ये तन भे से भरा ले जान, ये तन पूरे का पूरा बे से भरा हुआ। प्यारी सत्संग जी, बे बिन कुछ और मत जान, सब कुछ बे ही है, बे के बिना और क्या मिले। इसलिए मेरा काम आपको यही बतलाना है कि जागो, और जागोगे तब ये दात जब मिलेगी। वैसे तो मैं वैसा ही इंसान हूं जैसे बाकी, लेकिन मैं इस ब्रह्मांड पूरे में एक जागी हुई चेतन आत्मा हूं। जो चेतन से जुड़ जाता है वह भी चेतन हो जाता है। पारस से लोहा मिलता है, पारस बन जाता है। मैग्नेट से लोहा मिलता है, वो भी मैग्नेट बन जाता है। जैसा करेंगे संग वैसा ही सुरती का पाओगे रंग। सुरती का वैसा रंग हो जाएगा, जैसा संग वैसा रंग। इसलिए तुम सब क्या कहानी है कि तुम आत्मा जो है वो मन के काबू में आ चुकी है। बस ये अडंबना है, ये सोना है, ये अंधी आंख हमारे सब की। अब चूंकि ये जो बैठा हुआ है इसकी आंखें आजाद हैं, अब तब आपको उससे बाहर निकालने की चेष्टा कर रहा है। कहता हूं बाहर आओ, सच्चे घर चलो, सच्चे पिता के घर की पहचान करो। तुम भटके हुए हो, क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, रास्ता शरग से है दिल भर को पाने के लिए। मैं सुषमना की पहचान देता हूं। सुषमन मद बसे निरंजन मूदा दसवां द्वारा, उसके ऊपर मकर तारा चढ़ो तुम्हारा। तुम्हारा प्यारे सत्संग जी, तुम्हारा ये द्वार काल भगवान ने बंद करके रखा, तुम्हें नहीं जुगने देता। जब तक पूर्ण संत ना पाओगे कभी भी मोक्ष को ना पाओगे। बिन पूर्ण सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। जितने भी ये देख लो टीवी पे बोलते हैं, आपके यूट्यूब पे बोलते हैं, प्यारे सत्संग जी सभी सोए, सभी मान से बोल रहे हैं, बिन गुरुआ के हैं, बिन सतगुरु की पहचान के हैं। बस लंबी लंबी वो कहते हैं यत्न ये करो, ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। ये तुम्हारे यत्न से तुम आत्मिक नहीं बन पाओगे। जब तक वो आंख, वो कोरा पत्थर वो आपको नहीं मिले तब तक तुम नहीं जाग सकते। तुम बिन आंख के हो, जैसे अंधे की आंख। मैंने अभी कहा अंधे को अनायास प्यारो, आंखों का मिल जाना काम महान रे, कोरा पत्थर वह नाम शब्द का प्यारा। जो मेरे पास दांत है वो पूरा पत्थर ही। क्यों? सुरती से दिया जाता है, सुरती। ये तन नहीं समझ पाता, वो सुरती की लैंग्वेज है। मन नहीं समझ पाता, तुम्हारी इंद्रियां नहीं समझ पाती, इसलिए वो कोरा पत्थर सिर्फ सुरती समझती है। जो आपके पास सुरती और नृत्य है तुम नहीं उसको जानो, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं है, मिस है। वो तुम्हारे मन के काबू में चढ़ा, उसको आजाद कराओ, और वो आजाद इसी वह नाम कोरे पत्थर से आजाद होगी, और कोई ढंग नहीं है। अंदर की सुरती को चेतन करना काम महान। मैं उस तुम्हारी सुरती को अपनी चेतन सुरती से चेतन करता हूं, और तुम्हें आंख मिलती है। और वो आंख, इस आंख से अरबों और खरबों टाइम ज्यादा कीमती, वो फिर कभी नहीं छूटेगी। वो आंख सदा तुम्हारे साथ रहेगी। ये आंख तो जब तक तन है साथ है। तन गया, ये आंख गई, ये नाक गया, ये मुंह गया, ये त्वचा गई, सब कुछ ही गया। फिर क्या करोगे? जीते जी पालो।
इसीलिए बोला जीवित मरिए, ये मरना है, ये तन तज जाना। जीवित मरिए बहुत जल्द तरिए। इसलिए प्यारे साहब संग जी, जो मेरी दात है तुम्हें जीवित जिंदा करने वाली है। इस तन को जीवित ही ऐसा लगता है कि ये तो है नहीं, बस एक जैसे घड़ा है, घड़े में पानी। जैसे जमीन में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हुए तो उसमें समुद्र आ गया, गढ़ों में ही पानी है, समुद्र है, और क्या कहानी। इसलिए बोला कि धरती छोटी और उसने बड़े पानी को संभाला। पानी बहुत ज्यादा और धरती छोटी, जिसने सारे को संभाला। इसलिए एक दिन पानी धरती को निगल जाएगा, अपने में संभाले, और फिर उससे भी बड़ा क्या है, अग्नि तत्व। अग्नि इस पानी सारे को वायु में बदल देगी। अग्नि वायु में तब्दील हो जाएगी, और वायु फिर सुन्न, तो सुन्न हो जाओगी। कहाँ तुम्हारी आंख रहेगी, कहाँ तुम्हारा मुंह रहेगा, कहाँ तुम्हारा नाक, सभी तो चला जाएगा। लेकिन तुम जो हो वो रहोगे, तुम आत्मा हो। और आत्मा तब नाम है, इसमें भी जाती है मद और माया की। इसलिए तुम हंसा, हंसा न स्त्री है न पुरुष। इस तन के कारण तुम स्त्री और पुरुष हो। जब हंसा बनोगे तो स्त्री और पुरुष नहीं रहोगे। इसलिए मेरे दोनों को जानने की चेष्टा करो। मैं भंडार के भंडार लिख रहा, इतना लिख रहा हूं प्यारी सत्संग जी। आज चूंकि लाइट बड़ी लेट आई तो मैं क्या करूं, लाइट के साथ ही आपको सत्संग दे सकता था। लाइट आई तो ये 2:30 बजे आई, तो मैंने अब आपको सत्संग देना शुरू किया। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ प्यारे सत्संग जी। कृष्ण भगवान भी कहते हैं स्थित प्रज्ञ समाधि स्थित, कहते कृष्ण है किसे स्थित दी, बोलता कैसे, बैठता और डोलता, मनोगत सभी काम ताइदे जा पार, जो आप में आप हो तुष्ट। क्या बोला, आप में आप हो तुष्ट, सो स्थित दी प्रज्ञ है तभी। दुख में जो निरंतर विघ्न, सुख में नित्य निष्प्रा, वीत राग वे क्रोध। तुम्हें अपने अंदर का, पहले इसे का मैंने समझा दिया हुआ, वीत राग वे क्रोध। तुम अपने राग को, जो ये राग है, पहली सीढ़ी जब हम चलते हैं तो राग से विराग, विराग से अनुराग, फिर प्रेम आता है। राग जो है ये बड़ी पतली मीन सा धागा है जो तुम्हें किसी भी साइड पर ले जा सकता है। अगर तुम्हारे अंदर जरा लोभ आया, मोह आया, भय आया, तो तुम अहंकार की तरफ चल पड़ो। ये राग तुम्हें अहंकार की तरफ ले जाएगा। ये जो 5 तुम्हारे इंद्रियां प्यू प्यू करत हैं उस तरफ ले जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, उनकी तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर तुम किसी सच्चे सतगुरु के शिष्य हो तो वो तुम्हारे राग को विराग की ओर ले जाएगा। और उसमें ये 5 जो तुम्हारे किसी काम में सहायक नहीं है, दुखी दुख देते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छूट जाए और तुम विराग से अनुरागी बनो। अनुरागी का मतलब मैंने समझाया हो कि तुम उस मैग्नेट की तरफ बन जाओगे जिसके दोनों शोरों में, दोनों किनारों में नॉर्थ एंड साउथ पोल है, लेकिन मिडल में कोई पोल, मिडल में आकर रुक जाओगे, बैठ जाओगे। वो अनुराग हो गया। ना सुख हाल में मजा है, ना दुख हाल में मजा है। जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है। फिर तुम्हें ना दुख सताएगा, ना दुख, ना सुख। न सुख में तुम बड़े आनंदित हो जाओगे, न दुख में
परेशान हो जाओ। मैग्नेट के दो सिरे, एक पॉजिटिव नेगेटिव, सेंटर में मैग्नेट बिल्कुल, क्योंकि वापस जीरो सेंटर पर आते हैं तो जीरो हो जाता, दोनों साइड वहां आके रुकना, न सुख की तरफ जाना है न दुख की तरफ जाना है, अपने आप को दोनों में एक समान पाना। ये यहां से भक्ति शुरू होती है। जब तक तुम अनुरागी नहीं बनोगे तब तक तुम्हें ये समझना चाहिए कि मेरी भक्ति किसी भी ढंग की नहीं। मैं आपको एक और बात सुनाता हूं, फिर चलूंगा आगे। जैसे हमारे ममडन भाई नमाज पढ़ते हैं ना, ये जो नमाज की का ढंग तरीका है ये साइंटिफिक, ऐसे नहीं, शायद ये वो भी नहीं जानते। तो आइए मैं उसका आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि गर्भ में जो बच्चा है वो बड़ी तकलीफ में है, बच्चा बड़े दुख में होता है, बड़ा परेशानी में होता है गर्भ की माँ में। मैं उसके विषय में आपको जानकारी दूंगा, साथ ही ये भी दूंगा कि ये नमाज के पढ़ने का ढंग साइंटिफिकली करेक्ट है। जब बच्चा माँ के गर्भ में अपनी परवरिश पाता है तो प्यारी सत्संग जी उसके बॉडी के अंग बनते हैं, और उस बच्चे की जो नाभि है वो माँ की नाभि के साथ जो है बिल्कुल जुड़ी होती है। वो नाभि माँ की नाभि के साथ बिल्कुल वो जुड़ा होता है एम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए। एम्बिलिकल कॉर्ड से ही माँ से उसको सब खुराक, डाइट, हर चीज मिलती है। माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने जब तक अंदर रहता है खुद कोई सांस नहीं लेता, उसके हृदय की धड़कन नहीं होती, क्योंकि हृदय में, तभी कहा ना जब हृदय में धड़कन होगी तो नृत्य वहां होती। वहां जो माँ का नेवल बेस है वहां से एम्बिलिकल कॉर्ड जो है अंदर बच्चे के साथ जुड़ता है। उस एम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए बच्चे की डेवलपमेंट अंदर हो रही होती है, नंबर 1। दूसरी बात मैंने कही, जब वो बच्चा जो अंदर गर्भ में होता है वो उसके मैक्सिमम टाइम जो दोनों पाँव होते हैं, जिस तरह से नमाज के लिए वो बैठते हैं तो पाँव उल्टे होते हैं, घुटनों के बल अपने आप को बैठाते हैं और पाँव जो पीछे हो जाते हैं और सर को झुकाते हैं अर्ध की ओर व जमीन की ओर। और बेसिकली जो सारा ध्यान केंद्रित किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? ऑटोमेटिकली बच्चा जो है उसकी सारी जितनी भी अंदर की ऊर्जा से एनर्जी मिल रही है और उस एनर्जी से वो बड़ा हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम उसके ये दोनों पांव जो है बैक साइड पर मुड़े होते हैं, बैक साइड पर होते हैं और वो घुटनों के बल अपने सर को झुकाए होते हैं, जिस तरह से नमाज पढ़ने वाले करते हैं। और उससे क्या होता है मैं बताने लगा। जब घुटनों के बल बच्चा होता है वो सांस भी नहीं लेता, अभी उसका ब्रेन भी नहीं बना, ना आप सांस लेते हो ना आप ब्रेन है आपके पास, तो आपको दुख और सुख कैसे होगा? दुख और सुख तो तभी महसूस होता है जब तुम्हारे हृदय की धड़कन हो, तुम सांस लेते हो, तुम्हारा ब्रेन बना हुआ है, तो फिर तुम्हें सुख और दुख होगा। इसलिए जो पुराने वक्त थे तब साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, जिस समय ये लिखा गया कि बच्चा माँ के गर्भ में उल्टा लटक रहा है वो बड़ी तकलीफ में, बिल्कुल उल्टा है, कोई शक की बात नहीं। लेकिन जो मैंने पोस्चर दिया, इस पोस्चर से क्या होता है, वो बिल्कुल नाभि पे ही उसका सारा ध्यान
जो जो भी एनर्जी वगैरह लेता है वो सारी नाभि से, एम्बिलिकल कॉर्ड से उसका संबंध जुड़ा है। वो ना सुख में होता है ना वो दुख में होता है, ना वो सांस लेता है ना उसका हृदय धड़कन करता है, ना उसका ब्रेन डेवलप हुआ है जिससे कोई वो विचार करता है। वो विचार नहीं करता। अगर किसी के अंदर कोई विचार, जैसे कोई आत्मा बड़ी जागी, जैसे सुखदेव जैसे लोग पूछेंगे तो मैं जानता, वो जो होते हैं उनकी आत्मा जो होती है वो चेतन हुई होती है पिछले जन्म की। वो सारे का सारा, जैसे मैंने अभी कहा कि अंधे को आंख में जब इस दोए के बाद ही बताने जा रहा, जैसे आप अपने आप को समझ रहे हो, मुझे कोई पूछ लेता है कोई, जैसे जी आप कैसे हो, तो मैं उसको बोलता हूँ नहीं, ये बात मुझसे नहीं पूछते, क्योंकि मैं पूरा सतपुरुष से जुड़ा हुआ हूँ, उनका ही तद्रूप, इसलिए मेरा अच्छा बुरा सब कुछ वो जानते हैं और कोई इंसान धरती पर नहीं जान सकता स्वाय सतपुरुष के। मुझे कोई पूरी तरह से नहीं जान सकता, इसलिए पूछना क्या कि आप कैसे हो। मैं काल के दायरे में नहीं हूं कि वो मुझे दुख तकलीफ क्या देगा, नहीं, क्योंकि चाहे ये बॉडी भी है, अब ये उसके अंडर नहीं है। वही बताने जा रहा हूं, जब आत्मा चेतन हो जाती है तो इस बॉडी का बस बहुत बड़ी जो चीज ये बॉडी बन जाती है, ये बिल्कुल ऐसे बन जाती है, चेतन होती है पूरी की पूरी। इसमें चेतना अंग अंग में भर जाती है। इसलिए मेरे को देखो, मैं जिस पोस्चर में, मैं इसी पोस्चर में अभी 3-4 घंटे बैठा हुआ था, इसी पोस्चर में फिर आपके पास सत्संग भी देने आ गया। आपके अंदर एनर्जी जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा है, उसका आप प्रयोग करना नहीं जानते, उस ऊर्जा को आप समझ नहीं पाए हो, ये दुख का कारण। उस ऊर्जा को आप व्यर्थ जाया करते। तो मैंने कहा कि जब सवाल हरे कब, जो उसकी आत्मा जो चेतन होती है, तो 3 महीने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आत्मिक होने लगती, उसकी सुरती और निरति जो है, अब वो माँ के नेवल बेस से चक्कर काटती है अंदर और बाहर। क्यों? कि वो जो है उसकी आत्मा जो है पिछले जन्म से चेतन, और उस चेतना के कारण वो गर्भ में आया। वो चेतना जो है, मैंने कहा ये एनर्जी उसके अंदर होती है, जो पिछले जन्म में भक्ति करके फिर जन्म लिया होता। उस चेतना से उसके अंदर वो बोल भी सकता है, समझ भी सकता है, क्योंकि आत्मा है। वो ब्रेन से काम नहीं ले रहा, वो हृदय से काम नहीं ले रहा, वो चेतना से काम ले रहा। वो चेतना के कारण अंदर से हर चीज जो है अपनी चेतना के द्वारा कर, इसलिए दुख से भी नहीं है न सुख से, वो बिल्कुल हर हाल में मजे। ये आत्मा जिसकी चेतना है उसकी भी बात की, दूसरी जो आम इंसान है उसकी भी बात की कि बाबा वो कुछ महसूस नहीं करता बॉडी का, हृदय का, उसके अंदर कोई भाव नहीं बनते, कोई विचार नहीं बनते। लेकिन अगर आत्मा चेतन है तो बाहर कुछ चल रहा है तो उसको पता, अंदर से उस सुरती से सुरती को जोड़ता है। बाहर कोई कुछ बोल रहा है, जैसे सुखदेव थे तो वो अपने बाप को समझा रहे थे, सब राम सब बकवास, क्या बोल, कहां से आए? सुरती से बोला, सुरती चेतन से उन्होंने बोला, उन्होंने मन से नहीं बोला, हृदय से नहीं विचार। इसलिए न मन आपका काम कर रहा होता है वहां, न आपका हृदय कोई काम कर रहा है, सांसा ले रहा है, न ब्रेन में कोई चेतना है। लेकिन सुरती अगर तुम्हारी चेतना है तो नाभि से अंदर और अंदर से बाहर, क्योंकि सुरती स्थिर नहीं रहती, सुरती मोशन में रहती, ये मोशन में रहती है। ये
इसकी हर समय कोशिश है सुरती की नृत्य से जुड़ने की। जो ही जुड़ती है तो बहुत बड़ा काम कर जाता है। उस समय इसकी पूरी चेतना होती है और वो जो बात बोलेगी वो सच नहीं, उसे कोई गलत नहीं कर सकता। आत्मा की बात सदा सच्ची होती है। तो इसलिए मैंने एक तो बताया कि बच्चे के माँ के गर्भ में कोई तकलीफ का सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई दुख का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो बिल्कुल अचेतन अवस्था में होता है, न नार्थपोल, न सोथपोल, न विरेक, न विराग, वो अचेतन, वो अचेतन सुरती। इसलिए कहा कि हर चीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो उसको अंदर की आंख मिल गई होती है। आपको पिछले जन्म के मैं जो ये बोल रहा हूं सारा कुछ क्या, आंख मिल गई, आत्मा की पूरी चेतन हो गई और आपसे बातें करता। एक दुए को इतना कुछ उसमें भरा होता है कि आप उसको आम न समझाया जाए तुम तो उसको बिल्कुल हो, ये कुछ भी नहीं, क्या बोलो, कुछ नहीं। एक दुए को जितना, मैंने कहा जो भी आप धार्मिक काम करते हो वो भी साइंटिफिक है, परंतु तुम सिर्फ बाहर से करते हो, आत्मा का इस्तेमाल नहीं। आत्मा का इस्तेमाल हो जाएगा तो सब साइंटिफिक। फिर तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, वही तुम्हें दिखाई देगा उस मूर्त में। नहीं तो इस तरह से जो वहां नए नक्श बने वो दिखाई देते हैं तुमको। साधारण आदमी को जैसी वो नए नक्श बनाए जाते हैं, चाइनी बनाएगा मूर्ति तो वह अपने जैसे अंगों वाली बनाए, लद्दाख वाला रहने वाला बनाएगा तो वो अपनी वही चपटी नाक बनाएगा, वैसा ही चेहरा बनाएगा। क्यों? कि उसने वही चेहरा देखा, उसने वही नाक देखा, तो वह अपने भगवान की वैसी शक्ल बनाएगा। इसलिए कहा ये बाहरी शक्लों पे न जाओ, तुम अंदर की शक्ल आपने अगर सतगुरु का अंदर से देख लो तो शक्ल मिल गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता सतपुरुष को देख लोगे तो उनकी शक्ल भी मिल जाएगी। निरंकार भगवान की भी शक्ल, जो कहते हैं कोई नहीं कभी नहीं दिखते, जिस गधे भाई ने देखे पहचाना भी, उससे पहले भी देखे होंगे तो पहचान लिया कि ओंकार भगवान, प्रणाम किया उनको और सर उठाया तो वो काले हो सारी बॉडी, फिर याद ही नहीं रहा। अब कोई याद नहीं कैसी शक्ल थी, ये याद है मुझे मिले, मैंने उन्हें प्रणाम किया, प्रणाम करके सर उठाया तो काले हो गए। ये प्रथा है, वो अपना फिर चेहरा याद नहीं रहने देते, गुम हो जाता है। लेकिन सतपुरुष का चेहरा भी दिखने में मिलता है, उनको भी देखा जा सकता है, क्योंकि वो आत्मा ही देखती है उनको। निरंकार भगवान भी देखे जाते आत्मा द्वारा, लेकिन उसमें 1% मन होता है तो उनको देख सकते। सतपुरुष को तब देखते हो जब तुम 100% चेतन हो जाते हो तो सतपुरुष को देखते हो, 99% चेतन होते हो तो ओंकार भगवान को देख सकते। और जब आप 95 होते हो तो 3 देवताओं को तुम देख सकते। हर चीज बता। और जब तुम 75 होते तो 33 करोड़ देवताओं को देख सकते। 75 तुर्यावस्था, तुर्यावस्था में आप देवताओं को देख सकते हो, ऋषि मुनियों को अंदर देख सकते हो, जपी तपियों को देख सकते हो, और ये योगियों को ये मिलता है श्री, इसे प्रज्ञावस्था भी बोलते हैं, तुर्यावस्था भी बोलते हैं। और उसके आगे, और उसमें आपको मैंने चाल भी बोली है कि आपको चाल मिलती है चलने की, और वह पपील चाल मिलती है जो बड़ी ज़्यादा सूरज की रोशनी से तेज है, लेकिन हम उसे पपील बड़ी कम। जितनी भी बाकी चालें हैं यह पपील चाल सबसे कम। और जो योगेश्वर बनते हैं, जैसे मैं पहले योगेश्वर बना, उस समय आपको मीन चाल मिलती है, जैसे मछली फटाफट जिधर पानी जिस तरफ से आ रहा है उस तरफ चल सकती है, तो मछली की स्पीड से आप फिर लोकांतर देखते। तो मैं आपको इसलिए 1 2 से
कहीं से कहीं ले जा चुका हूँ, लेकिन मेरा आपसे कहना है, जागो, अपनी आंख पाओ सतगुरु से। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे पाए, बिना सतगुरु के बात नहीं बने। ये जितने भी बाकी मैं इतना जानता हूं जिसका कोई सीमा ही नहीं। ना बाबा बुद्ध तरे, ना महावीर तरे, ना ओशो थे तरे, ये कोई नहीं तरे थे। क्यों? इन्होंने गुरु नहीं धारण किया। 24 तीर्थंकर ब्रह्मांड में ही है, फिर जन्म पाए। बुद्ध ब्रह्मांड में ही है, फिर जन्म पाए। पर ओशो जी अब जन्म नहीं पाएंगे, क्योंकि ये गधा भाई को उन्होंने माना। मेरे पास 2 बार आश्रम में आए और आज वो निज धाम है। जे तुझे झुकना आ गया, सब कुछ ही तू पा गया। झुकना किसके आगे? माल के आगे ही झुकना होता है, लेकिन थ्रू सतगुरु। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे पाए। तुम लाख यत्न करो, जितनी मर्जी भक्ति करो। मैं इसलिए बोल रहा हूं, सतगुरु के बिना नहीं। ये गुरुआ जो तुम धारते हो, यानी कुछ नहीं था। ये सब लूट खसूट, गुरुओं को तूने धारा है ना, ये लूट। हम एक आना नहीं लेते किसी से, एक आना नहीं ले रहा, कुछ भी किसी से कुछ नहीं ले रहा। जो कुछ भी मेरी अपनी पेंशन से है, मैं उससे भी सेवा कर, कुछ नहीं ले। सिर्फ सतगुरु के आगे जीवन का मैंने सौंप दिया। सब भार तुम्हारे हाथों में, उधार पतना मेरा है, दाता तुम्हारे हाथ। सर झुकाना आ गया तो हो गया भजन। लेकिन मैं पहले कहूंगा आपको, श्रद्धा और विश्वास पहले नहीं करना। श्रद्धा और विश्वास बड़ी बात की चीज। पहले ही श्रद्धा और विश्वास करोगे तो तुम्हारी जानकारी खत्म हो जाएगी। जानकारी, श्रद्धा और विश्वास लाए। पहले अनकार करो, पहले परखो, परख करो। परख के बाद सोने को ही को कसौटी पे परख की जाती है कि कितना खोटा है इसमें, तो कितना। सुनार के पास ले जाओ, शराब के पास ले जाओ, सोना फट बता देगा इसमें कितनी मिलावट। उसके पास कसौटी, उस पर रगड़ता है, उसको उसका कलर पता चल जाता है, और रगड़ से पता चलता है इसमें कितनी भी जाती है और कितना सोना। इस तरह से तुम सतगुरु के पास आएगा, तुम्हें पता लगेगा मैं कितना सोना हूं, मैं कितना खोट हूं। परख तभी आएगी। परख जो जो परख आती जाएगी, और तुम्हें सतगुरु की भी पहचान होती जाएगी कि ये है भी पूरे के नहीं, कि झूठ तो नहीं बोल रहे। परख करो, निरख परख के लिए। निरख कोई कर, निरख परख करनी, निरख परख सतगुरु की करो। और आहिस्ता आहिस्ता निरख बढ़ती जाएगी, तुम्हारा विश्वास बढ़ता चला जाएगा। निरख परख बढ़ेगी तो विश्वास बढ़े। निरख परख से तुम उनकी पूरी जानकारी पालो। ये कितने पानी में है, कितने पानी से बाहर, कितने आत्मिक है, कितनी विजाति के। उनके साथ बैठना उठना तुम्हें बता देगा सारा कुछ। जैसे मुझे याद है एक सीन, हारवन के पास ऊपर पहाड़ी में सूफी संत आए, तो हमारे इंस्टीट्यूशन में खबर आ जाती थी, कोई भी आत्मा बड़ी ऊंची आई होती थी तो हमारे वहाँ से हमारे जो पीटी इंचार्ज होते थे, वो उस समय हमको, जिस समय पीटी होती थी तो वहाँ ले जाते थे। तो एक बार जब वहाँ ले गए एक जगह पे, तो उन्होंने एक बात सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार यहाँ मेरे पास कोई बड़ा अच्छा आदमी आया, मेरा टेंट लगा हुआ था, तो मैं अंदर बैठा था अपने टेंट में। तो क्योंकि वो आते हैं कि सामान
उनके लाने वाले लाते हैं और वहाँ पहुँचा कर फिर खीमा शीमा लगा के तो चले जाते हैं, मजदूरी अपनी ले लेते हैं, क्योंकि वो महीने 2 महीने एक जगह रहते हैं, फिर दूसरी जगह। तो उन्होंने एक चीज़ सबसे पहले जो हमें कही कि आप मुझे अपनी कौन सी चीज़ देंगे, कोई एक चीज़ मुझे दे जाओ। सभी स्टूडेंट चुप रहे, कोई नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा चलो मेरे से एक चीज़ ले जाओ। हम बड़े ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने कहा एक बार कोई बड़ा अमीर आदमी था, उसके साथ 2-3 और साथी साथ में थे, वो चल रहे थे। तो वो मेरे खीमे के पास पहुंचे, रुके, अंदर झांका, बैठ गए और मुझसे पूछा आपकी तारीफ। इन्होंने कहा मैं एक सीधा साधा बंदा हूँ, बस जगह जगह जाता हूँ, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरा जो सादा मैं खाना खाता हूँ उसका खर्चा वो बेयर करते हैं, बाकी मेरा जीवन सादा है, मैं किसी से कुछ लेता नहीं, वही जो मुझे दे जाते हैं मैं वही खाता हूँ। फिर यहाँ से मेरा टेंट दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, वहाँ चला जाता हूँ, बस लोगों को थोड़ा जगाने की चेष्टा करता हूँ। तो उन्होंने कहा एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक बार वही जो आए उसमें से एक बंदा था, वो खड़ा हुआ, कहने लगा तू कैसे आदमी हो, अभी तो तुम काम कर सकते हो, अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो, तो वो क्यों नहीं करते, तो ये काम करते हो। उन्होंने सुनी बात अच्छी तरह, वो बैठ गया। तो उन्होंने कहा मैं उत्तर दूं। उन्होंने कहा उत्तर दो। उन्होंने कहा मैं रोजी रोटी तो बिल्कुल 5-10 रुपये मैं रोज के कमा लूँगा, मजदूरी भी करूँ, सामान भी उठाऊँ, किसी का तो कर लूँगा, खेत में भी किसी के काम करूँ तो मुझे मिल जाएगी। परंतु एक बात होगी कि जो मेरे पास दांत है उससे लोग वंचित रह जाए। जो मेरे को खाना देते हैं वो इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि बाबा इसकी जीवन इस काम के लिए ज़्यादा कीमती है, ये लोगों को जगाएगा, सीधे रास्ते पर चलाएगा, तो इससे और क्या चाहिए। रोटी ही तो खाता है, 2 वस्त्र सीधे से, उन्होंने एक शाल सा ओढ़ा हुआ था ऊपर, बस साधारण वाइट कुर्ता और पजामा पहना था, और जो उनका बेड था वहां पर भी देखा बस एक कंबली थी, 2-4 बर्तन थे उनके टेंट में कि जिसमें वो खाना बना ले, उनको वहां लकड़ी शकड़ी साथ मिल जाती उस पहाड़ी के नीचे। तो मेरा कहना है, उन्होंने कहा कि इसके कारण मैं चलाया जा रहा। फिर उन्होंने उनसे पूछा कोई ऐसी घटना आपके साथ घटी हो जिसमें आपको लगा हो कि ये अच्छी घटना नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो आज तक कोई ऐसी घटना नहीं लगी कि जो अच्छी ना हो, मुझे तो सब घटनाएं अच्छी लगी। लेकिन फिर भी उन बंदों ने पूछा नहीं, कई बार कोई ऐसा आ जाता है सर फिरा, तो वो कोई आपको गाली भी दे सकता है, आपको लाठी भी मार सकता है, आपके ऊपर थूक भी सकता है, तो फिर आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा अभी तक तो ऐसी घटना कोई घटी नहीं, तो अगर घटेगी तो मैं उत्तर आपको दे देता हूं। अगर मुझे कोई लाठी मारेगा तो मुझे ये संकेत मिलेगा कि बाबा ये बड़ा दुखिया, बड़ा परेशान, फिर मैं उसको बिठाऊंगा और उसकी परेशानी पूछूंगा और उसके बाद उसको हल बताऊंगा। और जो मेरे को फटाफट मेरा अंदर से सामान इधर से उधर फेंकने लगेगा,
तो मैं समझूंगा कि इसके घर में रोजी रोटी तक का कुछ नहीं है। फिर उसको बैठाऊंगा, जो मेरे पास कुछ होगा मैं उसको दे दूंगा और कहूँगा आज के लिए ये ले जाओ, कल जो मुझे मिलेगा आधा मैं तुम्हें दे दूंगा, आधा मैं अपने लिए रख लूँगा, बल्कि तू ज़्यादा ले जाना, मैं थोड़ा सा ले लूँगा, तो तू अपने बच्चों को बाकियों को दो। तो वो दुखी होगा तो मेरी चीज़ें आगे पीछे फेंकेगा, वरना क्यों फेंकेगा। फिर उन्होंने कहा अभी आपने कहा कोई मुझ पर थूकेगा तो मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा जो थूकेगा उसको मेरे पे क्रोध आएगा। वो थूका कि क्रोध है कि ये क्यों यहाँ टेंट लगा के बैठा है, रास्ता मल लिया है, छोटा रास्ता कर दिया, सड़क बड़ी थी तो ये किनारे पर जगह ही उतनी थी जहाँ उन्होंने लगाया, तो वहां से आराम से गुजर सकता, टांगा भी गुजर सकता था, बग्गी भी गुजर सकती, सब गुजर सकता था। तो वहां पहाड़ी पर किस बग्गी ने चलना था, वहां तो ज्यादा से ज्यादा कोई घोड़ा ले जा सकता था, घोड़ा लोग ले जाते थे या पैदल चलने वाले, और तो कोई। उन्होंने कहा अगर कोई थूकता है मुझ पे तो मैं उनसे यही कहूँगा कि ये जो है ये मेरे से कुछ चाहता है, इसको सीधा डायरेक्ट मेरे से परेशान। तो जिसको मेरे से परेशानी है मैं तो उसको यही कह सकता हूँ कि बाबा मैं हर एक से एक जैसा प्रेम करता हूँ, मैं किसी के प्रति कोई वैर विरोध नहीं रखता, चाहे तुम अमीर हो गरीब हो अच्छे हो बुरे हो, मैं एक सा व्यवहार ही करता हूँ, मेरे व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं होगी, जैसी जैसी तुम्हारी जरूरत है वैसा वैसा मैं करूँ। जैसे मेरे पास कोई जैसा बंदा मुझे मिलता है, जैसा कोई मैं वैसी मदद करता हूँ उसकी। इसी कोरोना पीरियड में जितनी भी इस गधे भाई से बनी, जितनी मेरी संगत वालों से बनी, सबने अपना अपना काम किया और मैं सब पे से प्रसन्न, अपने काम से भी संतुष्ट हूं। तो कहने का मतलब है जो थूकता है वो कुछ कहना चाहता है, और जो कहना चाहता है उससे यही कहना होता है, कुछ और कहना है तो वो भी कहता है भाई और थूकना है तो थूक लो। थूक से क्या होगा, अपनी भी तो थूक बनती है, हम उसको भी किसी किनारे लगाते हैं, तो किसी ने तुम पर थूक दिया या मुझ पर किसी ने थूक दिया तो हम कपड़ा लेके साफ कर लो, और फिर कहेंगे कि बाबा कुछ और भी कहना है तो कह दो, कोई और भी तेरे अंदर अभी बचा है तो उसको भी कह दो। ये कहना होता है, कोई थूकना ऐसे नहीं होता। कोई आपको लात मारा तो वो आपको कुछ कहना चाहता है, उसको कोई तुम्हारे से तकलीफ पहुंची, किसी ने